नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। इंडिया जब भी शब्द मुंह से निकलता था तो भारत का नक्शा दिमाग में आता था। इंडिया को लेकर कई तरह की बातें होती थी। इंडिया यानी कि हमारा स्वाभिमान। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंडिया को लेकर कुछ नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं और उसकी जो तुलना की जा रही है अलग अलग तरीके से की जा रही है। इंडिया जिसको सिर्फ पहले भारत, भारत का गौरव, भारत का स्वाभिमान कहते हुए पूरी दुनिया में एक नई पहचान बताई जाती थी, आज उसी इंडिया को लेकर सदन के अंदर एक ये कहा जा सकता है कि एक तरह से छीछा लेदर करने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक दल इंडिया शब्द को लेकर एक नई परिभाषाएं सामने लेकर आ रहे हैं। शुरुआत इसकी हुई विपक्ष ने जब अपने गठबंधन का नाम यूपीए से इंडिया रखा। उसके बाद राजनीति ने इसको इस तरह की नई डेफिनेशंस देना शुरू किया। आखिर इंडिया को लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है तो क्या सही है? इंडिया की परिभाषाएं जो नहीं गढ़ी जा रही हैं, चाहे राजनीतिक उसका कोई कारण रहा हो, गढ़ी जानी चाहिए। इसके अलावा इस विषय को लेकर जो सदन में गतिरोध देखने को मिल रहा है, चाहे मणिपुर की बात करें या फिर दूसरे मुद्दों की बात करें, उनमें चर्चा को लेकर एक सही माहौल क्यों नहीं बन पा रहा है, इन सभी के मुद्दों को लेकर थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उन सभी से आपका तारुफ करवा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता अरुण शर्मा जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। भाजपा से वरिष्ठ नेता सुरेश गर्ग जी हमारे साथ इस चर्चा में है। आम आदमी पार्टी से देवेंद्र यादव जी हमारे साथ कुछ देर में इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सबसे पहले बीजेपी से सवाल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया जब से शब्द आया है, बेंगलुरु में बैठक हुई है, उसके बाद से इंडिया को लेकर नई परिभाषाएं बीजेपी की तरफ से गढ़ना शुरू किया गया है। सुरेश जी, इंडिया आज से पहले गौरव का विषय हुआ करता था। इसी इंडिया शब्द को जिसकी तुलना बीजेपी इंडियन मुजाहिदीन से कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया शब्द अंग्रेज लेकर आए थे उससे कर रही है, ये भारतवर्षी शब्द नहीं है इससे कर रही है। उसी इंडिया शब्द को वाजपेयी सरकार में शाइनिंग इंडिया के नाम से एक बड़ा कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया था। आखिर तब में और अब में इतना क्या फर्क आ गया इंडिया की परिभाषा में? देखिए प्रभात जी, इंडिया शब्द का जो इन्होंने नाम रखा है, नाम रखने से कुछ नहीं होता। देखो, इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी होती है, तो आप ये बताइए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंक बोलोगे क्या? क्या यूपीए जो है वो इंडिया के अंदर मर्ज हो गया क्या? तो आज इन्होंने जो शब्द रखा है तो उसकी परिभाषा बताइए कि उसके ऊपर डॉट है। डॉट का मतलब कि बीच बीच में जो डॉट लग रहा है यानी कि इंडिया के आई के आगे डॉट यानी कि डाउटफुल। तो आप ये देखिए कि इंडिया वास्तव में ईस्ट इंडिया जो आज इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने बनाई? अंग्रेजों ने बनाई है। ईस्ट इंडिया किसकी बनी है? अंग्रेजों की बनी हुई है। तो आज हम तो गर्व से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनसंघ बना है ना, लेकिन इनके कारनामे इंडिया जैसे होने चाहिए ना, भारत जैसे होने चाहिए। ये केवल भ्रष्टाचार, जो एक भ्रष्टाचारी पार्टी अलग अलग भ्रष्टाचार में फैली हुई है ना, वो सब मिलके एक ग्रुप बना है। इनने जो काम किया है केवल भ्रष्टाचार किया है। पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों तक किस तरह से किया है। आज आप देख लीजिए कि बिहार के अंदर क्या हो रहा है। लालू जी ने चारा घोटाले के अंदर है, लालू जी भी बेल पे है। आज राहुल गांधी जी को देख लो, राहुल गांधी जी आज बेल पे चल रहे हैं, एक पे तो सजा भी हो चुकी है। तो ये सब चीजें एक भ्रष्टाचारियों का एक संगठन है और कुछ नहीं है। आज हम कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी 2024 में वापस अब की बार 300 पार उस मुद्दे पे हम जा रहे हैं, और हम अब की बार 300 पार वाले मुद्दे पे हम जा रहे हैं और जीत के आएंगे। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप बनाओ, लेकिन भाई ग्रुप के अंदर वो उस तरह से आपकी वो तो देश के प्रति, भारत के प्रति सम्मान तो होना चाहिए ना। आपके पास भारत के प्रति सम्मान ही नहीं है बिल्कुल। मैं अब अरुण जी से ले लेता हूं। अरुण जी, आपने सुना मेरा सवाल भी, आपने सुना जो मैंने उनसे किया था, कुछ उदाहरण भी दिए थे। हालांकि शाइनिंग इंडिया को लेकर वो भी इंडिया बीजेपी ने ही अपना जो कैंपेन था, इलेक्शन कैंपेन लॉन्च किया था, उस वक्त इंडिया को लेकर उस वक्त इस तरह का विरोधाभास नजर नहीं आता था। आपने पूरी बात सुरेश गर्ग जी की सुनी। आपसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया उनके कही हुई बात पर आपका काउंटर लेना चाहता हूं, उसके बाद मैं मेरा सवाल करूंगा। देखिए डॉक्टर प्रभात, सुरेश जी तो हमारे मित्र हैं खैर, और लोकल एड्रेस है हम दोनों का, जयपुर ही रहना है हमको अभी आगे कई बरस। मुझे भारतीय जनता पार्टी से, स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी जी से बड़प्पन की कोई उम्मीद ना तो पहले कभी थी ना अब रही है। उनसे बड़प्पन की बात तो हो ही नहीं सकती। जैसा देश का प्रधानमंत्री को जिस भाषा का उपयोग करना चाहिए, जिस तरीके की चाल ढाल होनी चाहिए, जिस तरीके का सबको साथ ले चलने का, विमर्श का एक माहौल होता है, इवन विपक्ष से भी हमने जिंदगी भर किया है। कांग्रेस ने 50 साल जब राज किया, हमने पूरी इज्जत दी है विपक्ष को।
तो हमको इनसे बड़प्पन की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं प्रभात ये कहना चाहता हूँ कि इनकी बौखलाहट अब कुछ दिनों से, कुछ महीनों से विजिबल है, मतलब दिखाई देने लगी है। पहले हो सकता है ये 56 इंच का सीना और 303 पार और 400 पार में वो बात छुप गई हो, अब तो दिखने लगी, जगह जगह दिखती है। देखिए मोदी जी कब बोलते हैं आप ये देखिए, एक तो उनकी चुप्पी उनके बोलने से ज्यादा खतरनाक है। कहाँ कहाँ चुप रहे हैं वो। चाइना ने हमारे देश पे आक्रमण किया 2020 की जून में, हमारे सिपाही शहीद हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री ने पिछले 3 साल में घोर चुप्पी ओढ़ रखी है, सिवाय आपको एक स्टेटमेंट याद होगा 2020 का ही, जब प्रधानमंत्री ने टीवी पे आंख में आंख मिला के देशवासियों से कहा था कि ना तो कोई घुसा है ना घुस के बैठा है। आई एम श्योर डॉक्टर प्रभात आपको याद होगा जी। आपने देखा, न केवल बैठा है, कब्जा किए हुए है, गांव के गांव बसा रहा है, गांव के नाम रख रहा है। इनकी चू करने की हिम्मत नहीं है चाइना के खिलाफ। तो और चुप्पियों का अगर आप जायजा लेंगे तो ये चुप रहते हैं जब किसान आंदोलन 1 साल पूरा चला, 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई, प्रधानमंत्री चुप रहे। और चुप्पी का एग्जाम्पल लीजिए, जब देश की महिला रेसलर्स के साथ यौन शोषण का उन्होंने आरोप लगाया इनके एक सांसद पे, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दिए, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, ये वही प्रधानमंत्री हैं जब ये मेडल लेके आई थी ये दोनों पहलवान, तो बोले तुम तो मेरी बेटी के समान, उस बेटी के पक्ष में एक बार भी नहीं बोले। चलिए, मैं आम आदमी पार्टी से हमारे साथ देवेंद्र जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये तब भी नहीं बोल रहे हैं जब 80 दिन से देश का एक हिस्सा जल रहा है और वहां क्या तांडव नहीं हो रहे हैं। उसके बदले में ये सब जवाब जो दिए जा रहे हैं, जो रेस्पॉन्सेज हैं, सब उसके बदले में हैं। वो घबराहट कंप्लीट है कि ये एक्सपोज है अब देश के सामने कि सत्ता के लिए क्या क्या नहीं कर सकते। नॉर्थ ईस्ट की सुनाते इनने बहुत टाइम बताया कि हम वहां जीत रहे हैं, क्विंटल फूलों से इनका स्वागत हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस में। मैं प्रभात आपके चैनल से आज ये बात कह देता हूं कि दुर्भाग्य से ये बात और बिगड़ने वाली है। संकेत ऑलरेडी मिल रहे हैं, मिजोरम से भी लोग पलायन करने लगे हैं। नॉर्थ ईस्ट का जो जी, चलिए मैं वहां पे हालात बिगाड़ने के लिए कुछ कर रखा है क्या आप लोगों ने? ठीक है, नहीं सरकार होगा वहां पे, इसीलिए सुरेश जी आम आदमी पार्टी से पहले प्रतिक्रिया, सुरेश जी आम आदमी पार्टी से पहले प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। हमारे साथ देवेंद्र जी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। देवेंद्र जी, एक होती है भाषा, एक होती है उस भाषा का भाव। इंडिया एक शब्द नहीं है, एक भाव है, एक भावना है। और जब भी इंडिया का कोई नाम लेता है, चाहे विदेश की बात करें, देश की बात करें, तो दिल देशभक्ति से भरता है। ये चाहे इसको हम हिंदुस्तान कहें, चाहे हम इसको इंडिया कहें, और चाहे हम इसको भारत कहें। आपको लगता है कि भाषा बदल जाने से इसके भाव भी बदल जाते हैं? क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि भारत अगर रखते तो अच्छा था, इंडिया रखा, इंडिया तो अंग्रेजों का लाया हुआ शब्द है। ये तो देखिए प्रभात जी, भारतीय जनता पार्टी जब बोल रही है तो हम सबको हंसी आ रही होगी इस बात पे कि ये लोग आज जो है इंडिया को जो है विदेशी बता रहे हैं, जबकि यही लोग जो थे, ये इनके ट्विटर हैंडल का आप नाम देखिए भारतीय जनता पार्टी का, इन्होंने क्या रखा हुआ है, बीजेपी फॉर इंडिया। इनके हमारे देश के जो चुने हुए प्रधानमंत्री, उनके आप बायो में जब जाकर के पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आज ये लोग जहां इंडिया से इतनी नफरत करने लगे, विपक्ष से नफरत करते करते ये लोग भूल गए कि इंडिया की उस भावना का ये लोग विरोध कर रहे हैं, उस जन भावना जो जुड़ी हुई है इंडिया नाम से, ये लोग उससे भी अब नफरत करने लगे हैं। तो देश लगातार देख रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार जन भावनाओं का भी विरोध कर रही है और देश का जो एक नाम जिससे हम सब प्यार करते हैं उसका भी विरोध कर रही है। दूसरी बात पर बाजी मैं आपसे बताना चाहूंगा, देखिए ये आज कल से देखिए देश के पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। कल हमारे सांसद संजय सिंह जी ने देश की पार्लियामेंट में आवाज उठाने की कोशिश की मणिपुर के मुद्दे पर। मणिपुर 90 दिन से चल रहा है,
देश के संविधान का आर्टिकल 355 कहता है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है देश में आंतरिक हिंसाओं को रोकना। केंद्र सरकार उसके ऊपर खामोश है। देश के संविधान का आर्टिकल 356 कहता है अगर राज्यपाल को अविश्वास है वहां की कानून व्यवस्था में तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। और मणिपुर के तो मुख्यमंत्री, मणिपुर के राज्यपाल दोनों कह चुके हैं कि वहां की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि वहां की सरकार मिली हुई है उग्रवादियों के साथ में और हिंसा की जिम्मेदार वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये वहां के विधायक कह रहे हैं। और जब ये सारी बात राज्यसभा में हमारे सांसद संजय सिंह जी ने उठाई तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। देखिए किस तरीके से देश के चुने हुए सांसदों की आवाज उठाई जा रही है। देश के सांसद अगर राज्यसभा लोकसभा में नहीं बोलेंगे तो कहां पर बोलेंगे? तो ये देश में पहली बार हो रहा है कि देश के सांसदों की भी आवाज, एक मिनट बस प्रभाजी मैं लूंगा, कि किस तरीके से देश के सांसदों को तक को जो है देश के संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ लगातार सड़कों पर उतरी हुई है। आज भी जयपुर में हमारे प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल जी के नेतृत्व में हमने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। हम लोग मणिपुर की बेटियों के साथ जो हो रहा है वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके लिए सड़क से संसद तक आवाज बुलंद करेंगे। मैं आपके सवाल के साथ सुरेश जी के पास लौटूंगा। सुरेश जी, सदन में आखिरकार चर्चा नहीं हो पा रही है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस चर्चा से भाग रही है। कांग्रेस कहती है कि मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, देश का कोई भी हिस्सा हो, हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में अगर हल्की सी भी आग लगती है तो दो जगह सबसे ज्यादा उसका रिएक्शन होता है और तुरंत रिएक्शन होता है, एक दिल और एक दूसरा दिमाग। दिमाग प्रतिक्रिया देता है और दिल को यह गवारा नहीं होता कि मुझे कोई चोट पहुंचाए। दिल कही जाती है पूरे देश का, और वहां पर सरकार बैठी हुई है, उसके पास ताकत है, उसके पास संसाधन है, उसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कितनी है कितनी नहीं है ये आप जवाब देंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि 80 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, 100 दिन पूरे होने वाले हैं, अगर वहां पर आप सक्षम हैं कुछ करने के लिए तो इस मामले पर चर्चा भी होनी चाहिए और साथ ही उस हिस्से पर एक्शन भी होना चाहिए जो भी इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं। इसके लिए विपक्ष कैसे दोषी हो सकता है? देखिए प्रभात जी, भारतीय जनता पार्टी ने कहां मना किया है? हम तो कह रहे हैं ना कि चर्चा करिए मणिपुर के ऊपर। पिछले रूल 267 के तहत चर्चा क्यों नहीं करते सर आप? जी, गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि साहब हम चर्चा को तैयार है। पीयूष गोयल जी ने बोला हम चर्चा को तैयार है, आइए ना सदन में, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये चर्चा नहीं करना चाह रहे, ये चर्चा नहीं करना चाह रहे, ध्यान डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। अब ये मणिपुर की तो गाता रोक रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, जो राजस्थान के अंदर जो घटनाएं है उसके बारे में क्यों नहीं बोल रही है? यानी कि आप राजस्थान में इनसे मिलकर चुनाव लड़ोगे, इसलिए आप यहाँ पे राजस्थान हम तो बोल रहे हैं, तो आप बताइए, हम तो राजस्थान से भी बोल रहे हैं, हम तो जोधपुर में जो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बलात्कार किया हम तो उस पर भी बोल रहे हैं। गर्ग साहब बोल रहा है कि हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, जब एक मंत्री ये बोल रहा है साहब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जोधपुर में एक बेटी के साथ बलात्कार किया है, हम लोग उस पर भी बोल रहे हैं। कांग्रेस से मिलकर चुनाव सुरेश जी मेरा ये सवाल, सुरेश जी अगर मान लीजिए, मैं कह रहा हूं अगर मान लीजिए मणिपुर, इसका अभी देखिए कंपैरेटिव मना किसने किया है? तो किसने किया है? नहीं, पर ये गृह मंत्री जी खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आइए चर्चा करिए, ये चर्चा करने को तैयार ही नहीं है। मना कहाँ किया? हम कह रहे हैं कि भाई मणिपुर पे भी चर्चा करिए, छत्तीसगढ़ पे भी चर्चा करिए, राजस्थान पे भी चर्चा करिए और पश्चिम बंगाल पे भी चर्चा। तकलीफ किस बात की? विपक्ष यही तो कह रहा है, विपक्ष तो यही कह रहा है कि हम चर्चा करने के लिए आते हैं तो निष्कासित कर दिया जाता। विपक्ष यही तो कह रहा है कि चर्चा करने के लिए हम संजय सिंह जी ने जो वहां पे किया है वो तो सबने देखा है, किस तरह से बदतमीजी से किया है। गर्ग साहब, एक उपराष्ट्रपति से बताइए, किस तरह से गर्ग साहब आप ऑन कैमरा बताइए क्या किया संजय सिंह ने? कौन सा कानून तोड़ा है? कौन सी धारा का उल्लंघन किया है? गर्ग साहब और केजरीवाल भी जेल में जाएंगे। जिस तरह से इन्होंने, आप बताइए कौन सी धारा का उल्लंघन किया है? नहीं, गर्ग साहब कौन सा कानून तोड़ा है संजय सिंह ने, बताइए ना। गर्ग साहब आप ये बताइए ना, कौन से कानून को तोड़ा संजय सिंह ने, कौन सी धारा का उल्लंघन किया संजय सिंह ने, आप बताइए। क्यों बदतमीजी से पेश नहीं आए उपराष्ट्रपति से? बदतमीजी देश की संसद में आवाज उठाना बदतमीजी हो गई। अब गर्ग साहब कमाल कर रहे हैं आप संसद में आवाज उठाना बदतमीजी होती है। राजस्थान में मदन दिलावर की बेटियों की आवाज संसद उठाता है, बदतमीजी बोलते हैं। मदन दिलावर जी को क्यों सस्पेंड किया? चलो ये बताइए, मदन दिलावर आप उसका विरोध कर रहे हो क्या? सुनिए, मदन दिलावर जी को सस्पेंड किया, विरोध कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसका जवाब दीजिए आप।
उसका जवाब दीजिए मुझे तो। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, दोनों के पास लौटूंगा, दोनों के पास लौटूंगा, मैं दोनों के पास लौटूंगा, मैं दोनों के पास लौटूंगा आपके सवालों के साथ। सुरेश जी मैं आपके पास भी लौटूंगा। सुरेश जी मैं आपके सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं आपके सवाल को आगे बढ़ाता हूँ, आपके सवाल को सुरेश जी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, सुरेश जी आपके सवाल को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आपके सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ सुरेश जी। मैं अरुण जी के पास आपके सवाल के साथ पहुंच रहा हूँ। अरुण जी, इनका कहना है कि सिर्फ मणिपुर पर ही चर्चा क्यों, राजस्थान पर भी चर्चा हो, छत्तीसगढ़ पर भी चर्चा हो, क्या विपक्ष होने के नाते अगर मणिपुर पर चर्चा होने के साथ अगर राजस्थान पर भी चर्चा होती है या फिर किसी और पर भी चर्चा होती है, चाहे कोई भी विषय हो, क्या किसी तरह की कोई आपत्ति कांग्रेस को इसमें नजर आती है? देखो डॉक्टर प्रभात, जहां तक इस बात का सवाल है, तो सुरेश जी तो हमारे राजस्थान के प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनके प्रधानमंत्री ने इनको लीड करते हैं, बाकी तो ये भेड़ चाल है। जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया राजस्थान की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी कि मणिपुर में जो हो रहा है उसकी तुलना ये राजस्थान में कुछ घटनाओं से करना चाहते हैं, क्योंकि मणिपुर में इनको जवाब नहीं देना। 4 साल से राजस्थान नंबर 1 है साहब, कुछ नहीं, नंबर 1 है राजस्थान पूरे हिंदुस्तान के अंदर। सुरेश जी एक बार अरुण जी बोल रहे हैं, आप जब बोले थे तो सुरेश जी, अरुण जी बिल्कुल शांत थे, एक बार अरुण जी बोल रहे हैं तब मैं आपके पास लौटूंगा। जी अरुण जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, इसके लिए जनता, राजस्थान की जनता देख रही है इनको बहुत ध्यान से। ये किसकी चीज का विरोध कर रहे हैं? ये हर चीज का विरोध कर रहे हैं। सारे जो नए अधिनियम लाए गए हैं, जो कानून बने हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हुए हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज इस प्रदेश में दी गई हैं, ओल्ड पेंशन है, कौन सा जिसका विरोध ही इनने नहीं किया है? मुझे बताइए आप। ये 19 जिले बनाने का विरोध कर रहे हैं, कोई सा भी आप अच्छा काम कीजिए विरोध कर रहे हैं, वहां तक चलेगा, आपका फर्ज है किसी तरह ये कारगुजारी करने का। लेकिन अगर आप मणिपुर में जो हुआ है पिछले 90 दिन में, उसको बचाने के लिए, क्योंकि आप 90 दिन से चुप हैं, ये हद है। मैं लौट रहा हूँ इस सवाल के साथ, सुरेश जी के साथ। जी, चुप कैसे रह सकते हैं 90 दिन से? आप अपनी बात कहिए, फिर मैं सुरेश जी के पास लौटूंगा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी बात करनी चाहिए। जी, ये बांटना चाहते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। चलिए, मैं देवेंद्र जी आप अपना एक मिनट में सवाल किए, फिर मैं सुरेश जी के पास लौटूंगा। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन कीजिएगा। माइक आपका ऑफ है, माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। जब राजस्थान विधानसभा में प्रभात जी राजेंद्र गुड़ा जी को जब निकाला गया तो हमने तो उसका भी पुरजोर विरोध किया, आम आदमी पार्टी राजस्थान इकाई ने। लेकिन जब दिल्ली की जो हमारी संसद है दिल्ली में, उसमें जब चुने हुए सांसद को मुद्दा उठाया उन्होंने मणिपुर की बेटियों का, उस मुद्दे पर निकाला गया तो उस पर भारतीय जनता पार्टी खामोश है। अभी सुरेश जी कह रहे हैं चर्चा को तैयार है, हम कह रहे हैं कि देश की संसद में 25% राज्यसभा सांसदों ने रूल 267 के तहत चर्चा का प्रस्ताव रखा कि इस मुद्दे पर खुल करके चर्चा हो, टाइम के बंधन में चर्चा ना हो, इसमें नियमों के तहत चर्चा हो उस पे, तो उस पे भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करवाना चाह रही है। ये लोग मणिपुर से भाग रहे हैं, हम इनको भागने नहीं देंगे, संसद में भी बेटियों की आवाज बुलंद करेंगे, सड़कों पे भी बेटियों की आवाज बुलंद करेंगे। सवाल के साथ सुरेश जी मैं देखिए थोड़ा 1 to 1 में आपसे एक बार बात करना चाह रहा हूं। मणिपुर बीजेपी की सरकार, आपको क्या लगता है कौन इस पर पहल करेगा? अभी इसको आप कंपैरिजन से मत लीजिए, मणिपुर में अगर जो भी हालात हैं उस पर किसको एक्शन लेना चाहिए? देखिए प्रभात जी, मैं तो पहले तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की मैं उनका जवाब ले लूंगा आपसे, पर मैं थोड़ा सा 1 to 1 क्योंकि समय कम बचा है। प्रभात जी हम तो तैयार है ना। तो कौन रोक रहा है? एक्शन लेने से कौन रोक रहा है? ये रोक रहे हैं ना, संसद में हंगामा कर रहे हैं। नहीं, आप अगर वहां पर अगर आप फोर्स भेजते हैं, ये संसद में हंगामा कर रहे हैं। चर्चा की बात नहीं कर रहा, मैं चर्चा की बात नहीं कर रहा, मैं चर्चा की बात नहीं कर रहा सुरेश जी, मैं चर्चा की बात नहीं कर रहा, मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ। मणिपुर में जाकर एक्शन कौन रोक रहा है? देखिए ये मुद्दा आज का नहीं है, वर्षों से चला आ रहा है। ये नई बात कीजिए ना मणिपुर के अंदर, नई बात मणिपुर को इतने सालों से आए हुए मुद्दे को गृह मंत्री जी 2 बार कर दिया, आप इस पर क्रेडिट लीजिए। प्रभात जी गृह मंत्री 2 बार जा चुके हैं और हम उस पर सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? फिर ये चर्चा की बात नहीं कर रहा सर, चर्चा एक हिस्सा है, चर्चा एक हिस्सा है। देखिए चर्चा सत्ता पक्ष को विपक्ष को आपस में बातों को साथ,
पर एक्शन मोड में कब आएगी सरकार? अरे साहब यही तो मैं बता रहा हूँ। प्रभात जी मुझे ये बताइए कि ये कह रहे कि साहब हमने नोटिस दिया, अब 51 सांसदों ने अलग नहीं कर रहा सर, मैं चर्चा की बात नहीं कर रहा के लिए 51 यानी कि सब अलग अलग है क्या सर? मैं चर्चा की बात नहीं कर रहा, मैं सर चर्चा की बात नहीं कर रहा। गर्ग साहब मैं चर्चा की बात नहीं कर रहा, मैं एक्शन मोड की बात कर रहा हूँ, चर्चा की बात नहीं कर रहा सर। मैं कह रहा हूँ एक्शन मोड में ये चर्चा आप छोड़ दीजिए, विपक्ष आप ये समझ गए एक्शन चल रहा है। प्रभात जी वहां पे सीआरपीएफ अब तैनात कर दी है, वहां पे एक्शन चल रहा है, ऐसा नहीं है एक्शन नहीं चल रहा, वहां पे एक्शन चल रहा है, निश्चित रूप से एक्शन चल रहा है, निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। वहां के मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो भी अपराधी है उनको फांसी देंगे, निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। एक लंबा वक्त होता है जो ये विपक्ष के लोग हैं, इन विपक्ष के लोगों की भी जिम्मेदारी पड़ती है कि संसद चलने दे, संसद में हमारे को जो हमारे जो गृह मंत्री है उनका जो जवाब है अरुण जी, ठीक है ना, गृह मंत्री जी क्या बोलना चाह रहे हैं जी। अरुण जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा प्लीज, 30 जी चलिए अरुण जी 30 सेकंड में बात रखिएगा, समय हो चुका है जी। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कितना भी आप प्रचारित कर लें कि किसी नेता का सीना 56 इंच का है, लेकिन मैंने आपको उनकी चुप्पी के उदाहरण दे दिए, जवाबदेही कोई देनी ही नहीं है। ठीक है, कैसे एक देश का प्रधानमंत्री एक राज्य जो ठीक है, एक बच्चा बार-बार फेल हो जाता है, सर माफी चाहूंगा आप दोनों से माफी चाहूंगा, बार-बार फेल हो जाता है, फेल हो जाने के बाद में माफी चाहूंगा अरुण जी और गर्ग साहब आप दोनों से माफी चाहूंगा मैं सर के लिए इंडिया ही नाम रख दिया। समय हो चुका सर, समय हो चुका, दोनों से माफी चाहूंगा 30 सेकंड देवेंद्र जी के लिए, लास्ट 30 सेकंड। देखिए प्रभात जी, मैं बस यही कहूंगा कि देश की बेटियां, देश की जनता दोनों देख रहे हैं देश के 56 इंची प्रधानमंत्री की ओर कि कब वो नींद से जागेंगे, कब मणिपुर की हिंसा रुकेगी। आज अभी गर्ग साहब कह रहे थे कि वहां पे एक्शन हो रहा है, वहां पे देश की बेटियों को घुमाया जा रहा है, वो एक्शन हो रहा है। और देश के प्रधानमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विस्तार की चिंता है। देवेंद्र जी समय पूरा हो चुका है, माफी चाहूंगा आप सभी से। देखिए हमारा किसी भी राजनीतिक दल का एक मकसद होता है कि जिस देश में वो रहता है उस देश में संप्रभुता बनी रहे, शांति बनी रहे, एकता बनी रहे, सद्भाव बना रहे। मुझे लगता है कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे सदन के बाहर की बात हो चाहे सदन के अंदर की बात हो, किसी न किसी मुद्दे पर एक राय उनको होना पड़ेगा। हर विषय पर राजनीति मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि इस राजनीति से अगर किसी को नुकसान पहुंचता है और देश का सद्भाव अगर बिगड़ता है तो उस राजनीति को त्याग देना चाहिए, उससे एक तरह से विद्रोह कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा भी करनी चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।